ये देखे दोस्तों, ये मेरा देसी तैयार किया हुआ वेल्डिंग प्लांट है। चेक करें कितनी ज़बरदस्त वेल्डिंग कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको ज़रूर वेल्डिंग प्लांट की ज़रूरत पड़ी होगी। कई दफ़ा आपके घर में छोटा मोटा टांका लगाना पड़ता है तो आप सोचते हैं कि काश कि हमारे पास अभी होता ना वेल्डिंग प्लांट, तो इसको मैं खुद घर पर लगा लेता। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप वेल्डिंग वाले को बुला कर लाते हैं जिससे वो काफ़ी सारे पैसे भी चार्ज कर लेता है और आपका टाइम भी ज़ाया होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 200 रुपये में देसी वेल्डिंग प्लांट बनाने का तरीका बताऊंगा और साथ आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं। और याद रखें, ये 100% काम करेगा। और ये भी याद रखें, ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो किसी तार के साथ शू तक भी नहीं लगा सकते। ये ऐसे लोगों के लिए है जो किसी टेक्निकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या इलेक्ट्रीशियन है या छोटी मोटी वेल्डिंग को समझते हैं। आम बंदों के लिए कंपनी का बना हुआ वेल्डिंग प्लांट भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि मेरे पास ये GI की चादर थी। आप कोई भी लोहे की चादर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इससे दोस्तों इस तरह की 2 पतलियाँ काटी हैं, ये जैसा कि आपको नज़र आ रही हैं। इसको दोस्तों मैंने इस तरीके से बैंड देकर 13 नंबर का काबला लगाने के लिए एक सुराख किया है। यहाँ पर 13 नंबर का नट बोल्ट लगेगा और यहाँ पर साइडों से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बैंड दिया है ताकि ये इस तरह से लचक ना मारे। सेम दोनों पतलियाँ मैंने ऐसी तैयार की हैं। इसके बाद ये हमारे पास एक फट्टी है। दोस्तों, आप किसी भी किस्म का फट्टा प्लाई कोई भी चीज़ ले सकते हैं या प्लास्टिक की कोई शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं एक फट्टे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों इस फट्टे पर हम इसको लगा देंगे इस तरीके से। इसको लगाने के लिए मेरे पास 13 नंबर का नट काबला है। इसको मैं यहाँ लगा कर दोस्तों इस साइड पे मैं नट लगा दूंगा। जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं, दोनों पतलियाँ मैंने अच्छे तरीके से लगा ली हैं। याद रखें, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट साइड पे रखनी है, एक डायरेक्शन में दोनों नहीं लगानी। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रोसेस है, आपने इस तरह की एक 729 की या 329 की जो भी वायर हो आपने वो ले लेनी है। इस वायर को मैं यहाँ पर इस जगह पे जोड़ लेता हूँ इस साइड पे और इसके ऊपर मैं नट बोल्ट को अच्छे तरीके से टाइट कर लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों ये दूसरी साइड लगाने के लिए मेरे पास वेल्डिंग प्लांट वाली ये एक्सटेंशन पड़ी हुई है। ये थोड़ा ज़्यादा सेव होता है, मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने इस तरीके से जुगाड़ बना लेना है। ये मेरे पास एक लकड़ की फटी थी, यहाँ पर मैंने एक सुराख किया है ड्रिल की मदद से और यहाँ पर एक नट बोल्ट लगा दिया है। और इसके बाद जो वेल्डिंग राड है आपने इसको इस तरीके से हल्का सा मोड़ लेना है। यहाँ मोड़ने के बाद आप इन दोनों वार्शनों के दरमियान इसको रख कर इसको जब टाइट करेंगे दोस्तों, ये वाला जो कनेक्शन आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से आपने वेल्डिंग राड लगाना है। और ये वाला जो कनेक्शन है आपने इसको यहाँ पर दे देना है, जिस तरीके से मैं इस एक्सटेंशन का भी कनेक्शन दूंगा। ये भी बहुत सेफ है, ये भी ज़बरदस्त काम करती है। ये आपको समझाने के लिए मैंने वायर का एक छोटा सा पीस लगाया है। आप यहाँ पर लंबी वायर लगाकर 329, 729 कोई भी लगा सकते हैं, उस वायर को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये ज़बरदस्त काम करेगा। मैं अभी इसी को लगाता हूँ क्योंकि ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये दिखने में थोड़ा खूबसूरत भी है, थोड़ा प्रोफेशनल भी है। इसका ये जो दूसरा सिरा है, ये जो तार का सिरा है, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और लगाने के बाद दोस्तों इस जगह पर भी मैं अच्छे तरीके से नट बोल्ट को टाइट कर लेता हूँ। नट बोल्ट आपने सही अच्छे तरीके से टाइट करने हैं। अगर लूज नट बोल्ट होंगे तो यहाँ पर फिर स्पार्किंग करेगा। इसके बाद दोस्तों इनको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। मैंने ये एक ब्लैक कलर की वायर ली है, इसको मैं अर्थ के लिए इस्तेमाल करूंगा। जिस जगह पर मैं वेल्डिंग करूंगा उस जगह पर अर्थ लगाने के लिए मैं इस तार का इस्तेमाल करूंगा। इस तार के एक साइड पर ये मैं बैटरी वाला एक टर्मिनल लगा दूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्लिप वाला टर्मिनल है, एक साइड पे मैं ये लगा दूंगा। और ये जो दूसरा सिरा आपको नज़र आ रहा है ये वाला एक सिरा, और जो मैंने उस वेल्डिंग प्लांट के साथ ये तार लगाई है इसका एक सिरा, यहाँ पर हम शू लगा लेंगे। जल्दी से कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। 2 पिन शू लगा लिया है। इसका एक सिरा यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा सिरा यहाँ आ गया है। ये देखें, इस जगह पर मैंने एक टर्मिनल लगाया है बैटरी वाला और यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन लगा दी है जिससे मैं वेल्डिंग करूँगा। अभी हमें दरकार है एक अदद बाल्टी पानी से भरी हुई। इसमें दोस्तों हम पानी डालने से पहले हमारे पास मौजूद है ये नमक। आपने थोड़ी सी मिकदार में इसमें नमक लाजमी मिला लेना है।
ये जैसा कि देख रहे हैं मैंने थोड़ी सी मिकदार में इसमें नमक डाल दिया है। अभी मैं पानी वाला पाइप लगा के इसको पानी से भर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं हमारी बाल्टी पानी से भर गई है। ये जो मैंने सेटअप बनाया था इसको सिंपल आपने इस पानी में इस तरह डिप कर देना है। ये अभी हमारी वेल्डिंग मशीन बनकर तैयार हो गई है। अभी हम इससे वेल्डिंग कर पाएंगे। ये जैसा कि दोस्तों आपको नज़र आ रहा है, ये जो हमारा शू है इसको हम बोर्ड में लगाने से पहले जिस चीज़ के साथ हमने वेल्डिंग करनी है इस साइड को हम उस जगह पर लगा देना है। याद रखें ये वाली जो साइड है यहाँ पर हमेशा आपने न्यूट्रल टच करके रखना है। शू इस तरीके से आपने लगाना है कि यहाँ पर न्यूट्रल आए और पानी वाली साइड पे फेस जाए। सेफ्टी का ध्यान रखना है, इसके लिए मैं इस वेल्डिंग वाली ऐनक का इस्तेमाल करूंगा जो मुझे याद ही नहीं रहा था। अभी मैं इस ऐनक को सबसे पहले लगा देता हूं क्योंकि आंखें भी ख़राब होती हैं वेल्डिंग को देखने से। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये जो राड आपने इस्तेमाल करना है ये सिर्फ 12 नंबर का राड आपने इस्तेमाल करना है। जो 10 नंबर वाला राड है उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, वो इस पर काम नहीं करेगा। 12 नंबर वाला जो राड है वो ज़बरदस्त काम करेगा। अगर आप 18 नंबर वाला राड लगा लेते हैं तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा, वो बहुत म्यारी काम करेगा। लेकिन 12 नंबर वाला कम से कम आपके पास होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों मैं इसकी वेल्डिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों बाल्टी, नमक और बिजली की तारें तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। इसके अलावा टोटल 200 रुपया खर्चा आएगा इस पर। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।